हमारे देश में महिला सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। लखनऊ की रेड ब्रिगेड संस्था भी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। इस संस्था की फाउंडर उषा विश्वकर्मा है। उनके काम को देश विदेश के कई मंचों पर सराहा गया है। जब किसी लड़की के साथ घटना होती है तो सबसे पहले तो घर वाले ही उसको दबा देते हैं कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और गलत वो तो हुआ ही है, लेकिन उससे बड़ा गलत होता है कि उसको बाहर जाने नहीं देना। तो वो क्या होता है, वो लड़की उस सदमे में रहती है और फिर समाज करता कोई और है गलत उस लड़की के साथ, लेकिन समाज एक लड़की को ही बोलता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल को, घर को, समाज को और जो भी काउंसलिंग जो सेंटर्स चलते हैं उनको सपोर्ट में लाना चाहिए कि अगर आपके साथ भी एक्सीडेंट होता है तो आप उसको दवा लगा के ठीक करते हो ना, और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। वैसे ही मुझे लगता है अगर किसी लड़की के साथ कोई घटना हो रही है तो उसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और ये सभी लोगों को साथ में आकर के करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि उसको ये नहीं जताना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ है तो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहिए। नहीं, एक नॉर्मल जिंदगी उसको जीने दीजिए। और ठीक है, एक एक्सीडेंट था और उसको ये कहीं से ना लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है। घटना होती है, कोई छेड़खानी होती है तो वो किसी नियम से नहीं होती है। उसको ये नहीं पता होता है कब, कहाँ, कब, क्यों, कैसे हो जाएगा। तो उसमें बहुत है कि अगर आप कहीं जा रही हैं तो पीछे से अगर आपका किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, या किसी ने मुंह दबाने की कोशिश की, या बाल खींचने की कोशिश की, या आपको कोई उठा के ले जा रहा है, या आपका हाथ पकड़ रहा है, जो कि बहुत अमूमन चीजें होती हैं लड़कियों के साथ, या आपके सामने बहुत सारी बार होता है कि लड़के खड़े हो जाते हैं और जाने नहीं देते हैं, रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्रेम करती हो कि नहीं, इस तरह के जो सवाल करते हैं वो, और लड़कियां उसमें सहम जाती हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ विधाएं बनाई हैं जिसको हम बहुत सरलता से अपने आप को बचा सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं एजुकेशन पे काम करती थी और एक स्लम्स बस्ती में पढ़ाती थी बच्चों को। और 2006 में जो मेरे साथ साथी पढ़ाता था उसने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की, और जिस कारण करीबन मैं 1.5 साल ट्रॉमा में रही हूँ, क्योंकि उससे पहले बहुत ताकतवर लड़की थी, वो बहुत लड़ने झगड़ने वाली लड़की थी। लेकिन जब ये घटना हुई उस लड़की के साथ तो कहीं ना कहीं ये एक मन में डर था कि अगर मैं किसी से बोलूंगी तो समाज यही बोलेगा कि मेरी गलती थी। तो इस डर को मैं बता नहीं पाई और मुझे 1.5 साल लग गया इससे निकलने के लिए। खैर मैं उससे निकली, ठीक हुई, नूर मंजिल तक का सफर मेरा रहा उस समय। और मैं जब ठीक हुई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो उसके साथ साथ फिर प्रोटेस्ट करना, रैली करना, नुक्कड़ नाटक करना, ये सारा सफर शुरू हुआ। और जब ये निर्भया केस हुआ 2012, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक था कि हम लड़कियों को अभी कितना सोच रहे हैं सुरक्षित मानने के लिए, कि हम पापा के साथ चले जाते हैं, मम्मी के साथ चले जाते हैं, भाई के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ भी जाने में हम कितना असुरक्षित हैं। हम कब तक जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्त के साथ? हम क्या ऐसा सीखें जो मैं अगर खड़ी हूँ अकेले, या कोई एक लड़की अकेले खड़ी है तो वो एक बिल्कुल सामना कर सके अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, और निर्भीक होकर के वो लड़ सके। तो ये हुआ कि हम लोगों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू किया। इंडिया से हमने मार्शल आर्ट सीखा, और फिर इंडिया से जब हम ये मार्शल आर्ट सीख रहे थे तो उसको देख करके बहुत सारी सोशल मीडिया जुड़ी और करीबन 5 देश के लोग हम लोगों को सिखाए। लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही थी। जब हम पहली बार सर्वाइवर को ट्रेनिंग देने गए, 20 से 25 सर्वाइवर थी, तो उन्होंने कहा आप मुझे जो सिखाती हो, जब मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई तो जो आप मुझे किक और पंच और बॉक्सिंग सिखाती हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे साथ अचानक से अटैक हुआ था। तो और जो मेरे साथ जब ये घटना हो रही थी तो उसमें कोई गैपिंग नहीं थी कि हम किक कर सके, पंच कर सके। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी उस समय।
तो उसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हुए और फिर उनके सर्वाइवर ने कहा कि हम आपको बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे साथ घटना कैसे हुई। तो उनके बताने की मदद से हम लोगों ने 20 से 25 टेक्निक निकाली, जो कि बहुत अगर क्लोज हैं हम, तो उस समय हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और उससे हम लोगों ने 20 से 25 टेक्निक निकाली, जिसका नाम रखा निशस्त्र कला।